looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. और ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है, कुछ को जिंदा जला दिया गया है। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप लग रहा है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर सामने आ रही है। तो ईरान में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से लगातार ईरान को धमकाया जा रहा है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि ईरान में भी लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग अब दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी है। लंदन में भी ईरानी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर खामनेई सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास के करीब ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई गई है। इसके अलावा ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा हटाकर 1969 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगा दिया। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक
डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। उधर ट्रंप ने खामेनेई पर बहुत बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर ऐसा प्रहार करेंगे जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा हमला वो करेंगे, उन्हें खुद भरोसा नहीं होगा। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी है। ट्रंप आगे ये भी कहते हैं कि हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। यूएस आर्मी इस पर विचार कर रही है। एक बार फिर से यूएस की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान। ईरान में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सारी हदें लांघनी शुरू कर दी। Starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. वहीं खामेनेई ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे, वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि ईरान के नेता उनके संपर्क में, वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की बार-बार कड़ी कार्रवाई से ईरान थक चुका है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. और ईरान के मौजूदा हालात को लेकर राष्ट्रपति ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अराजकता ना फैलाए और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ना ले। इसके अलावा राष्ट्रपति ने लोगों से दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखने की अपील की। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us.
और ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर इजरायल करीबी नजर बनाए हुए है और ईरानी लोगों की हत्या की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरानी सुरक्षा कर्मियों के एक्शन के खिलाफ एकजुट खड़े प्रदर्शनकारियों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इजरायल की जनता और पूरी दुनिया ईरान के लोगों के अद्भुत साहस को देखकर हैरान है। साथ ही नेतन्याहू ने खामनेई सरकार हटने के बाद ईरान के साथ अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की उम्मीद जाहिर की। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים.